Hello बच्चों, let's see the question and the question is when copper sulfate is electrolyzed using platinum electrode तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। मतलब ये जो आपकी रिएक्शन है बेटा ये आपकी है इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग कॉपर सल्फेट की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर एक्चुअल में हम ये पता करते हैं जैसे जो कॉपर सल्फेट है जब ये एक्चुअल में डिसोसिएट हो रहा होगा तो ये आपको दे रहा होगा कॉपर 2+ आयन और यहाँ पर आपको दे रहा होगा सल्फेट आयन। सेम हमारे पास बेटा कॉपर सल्फेट है तो आपके पास यहाँ पर उसका सोल्यूशन है तो वाटर भी होगा और वाटर हमें देता है H+NOH- आयन। अब ये हमने क्यों लिखा है इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर होता है क्या बेटा जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज कर रहे होते हैं बेटा एनोड और एनोड के साथ हम लोग वहां पे यूज करते हैं कैथोड, है ना। और यहाँ पर हम लोग इनको एक ही कंपार्टमेंट में रखते हैं बेटा और कंपार्टमेंट में यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस कॉपर सल्फेट हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि आपको Cu2+ सल्फेट आयन H+ और OH- दे रहा है। अब एक्चुअल में इसके आगे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं बेटा तो हम लोग एनोड पे देते हैं पॉजिटिव चार्ज और कैथोड में हम लोग देते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज। अब कैथोड में होता है बेटा आपका रिडक्शन, है ना। ये है बेटा आपका कैथोड, ये जो है बेटा ये है आपका कैथोड जहाँ पे हमने दिया नेगेटिव चार्ज। ये है बेटा आपका एनोड जहाँ पे हमने दिया है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका होता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, है ना। तो अब देखो सबसे पहली चीज बेटा आप देखो यहाँ पर हमारे पास एनोड है तो एनोड में कौन सा चार्ज है बेटा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो आपके पास नेगेटिव आयंस होंगे वो इधर मूव करेंगे। जो आपके नेगेटिव आयंस होंगे वो आपके इधर मूव करेंगे और ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करेंगे। और कैथोड में हमारे पास क्या है बेटा, कैथोड में हमारे पास है बेटा नेगेटिव चार्ज, इसलिए इधर कौन मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव आयन। तो कैथोड की रिएक्शन में आपको बताओ बेटा, कैथोड में क्या होगा, कॉपर 2+ जो होगा वो आपका जाएगा बेटा और वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो आपका बेटा कॉपर में डिपॉजिट हो रहा होगा, कॉपर में रिड्यूस हो रहा होगा। तो कैथोड में हमें क्या मिलेगा बेटा, कॉपर मिलेगा क्योंकि जो आपका कॉपर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका ज्यादा हुआ करता है तो वो जाके कैथोड में आपका रिडक्शन देगा क्योंकि कैथोड में क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन। अब एनोड में क्या होगा बेटा, एक तो पॉजिटिव चार्ज है तो एनायन जाएंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, जो आपका OH- है बेटा क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक्चुअल में एज कम्पेयर टू सल्फेट आपका जो OH- आयन है बेटा इसका जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ करता है वो आपका ज्यादा होता है या आप कह सकते हो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका कम होता है। इसीलिए ये जाके वहां पे आपका एनोड में वहां पे ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करेगा और ये आपको ऑक्सीडाइज होके बेटा यहाँ पर आपको देगा वाटर मॉलिक्यूल, साथ में आपको देगा ऑक्सीजन गैस और हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा क्योंकि एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन। बैलेंस करने के लिए बेटा आप यहाँ पर 4 यहाँ पर आप 2 यूज कर सकते हो। मतलब एनोड में हमें मिल रहा होगा बेटा O2 और कैथोड में हमें मिल रहा होगा कॉपर। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है बेटा। कॉपर इज लिबरेटेड एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू बच्चों।